हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम देख रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमने फ्रूट, फ्लावर और सीड कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसी तरह से इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। फ्लोरल मतलब प्लांट को, फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, उस फॉर्मूला में जो है इस तरीके के अल्फाबेट्स दिए होते हैं कि उस पर से आपको उस प्लांट के कैरेक्टर्स पता चलते हैं कि वो किस हैबिटेट से है, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का है। ठीक है, तो इस तरीके के अल्फाबेट होंगे तो आपको हर अल्फाबेट का मतलब क्या है, ये अल्फाबेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अल्फाबेट देख लेते हैं। सो बी आर स्टैंड फॉर, उस फॉर्मूला में जो होगा, अगर बी आर है तो बी आर स्टैंड फॉर मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बी आर का मतलब है ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट। ठीक है, अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट बी आर, अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। हमने ये ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्ट पहले देख लिया है। ठीक है, और अगर के है तो के फॉर, इसमें कैलिक्स, के इज फॉर कैलिक्स। तो कैलिक्स तो सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो के, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। के कैलिक्स स्टार्ट हो रहा है सी से, लेकिन यहाँ दिया गया है के। सो इस फॉर्मूला में आपको याद रखना है के स्टैंड फॉर कैलिक्स। सी से नहीं शुरू हो रहा है, के से शुरू हो रहा है। ठीक है, देन सी फॉर कोरोला, ये बराबर है। कोरोला सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी सी दिया है, लेकिन कैलिक्स इसमें सी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन के से डिनोट किया गया है। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी वन हो सकता है, इसको ज्यादा ध्यान से याद रखना है। के फॉर कैलिक्स। ठीक है, देन पी फॉर पेरियंथ। पेरियंथ हमने देखा लिली फ्लावर में जो होता है, कैलिक्स एंड करोला नॉन डिस्टिक होता है, उसे कहते हैं पेरियंथ। ठीक है, इसका सेम है, पी फॉर पेरियंथ, सेम अल्फाबेट है, तो पी डिनोट करता है पेरियंथ को। ए से एंड्रोशियम, ए भी वही सेम है, ए फॉर एंड्रोशियम। ठीक है, जी फॉर गायनोशियम। ठीक है, जी फॉर गायनोशियम। अब जी, ये वापस से जी आ गया है, लेकिन जी के नीचे ध्यान देना है, एक छोटी सी लकीर खींची गई है। ठीक है, सो अगर जी है और उसके नीचे अगर लकीर है, मतलब वो ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेदर ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है। ठीक है, अगर जी के नीचे लाइन है मतलब जी ऊपर हो गया, तो इसमें क्या हो गया, सुपीरियर ओवरी। ओवरी जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, अगर जी है और उसके सर के ऊपर एक लाइन है, जी के ऊपर सर पे, तो ये मतलब लाइन सर पे है मतलब जी नीचे हो गया, तो ओवरी क्या हो गई, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीचे। ठीक है, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, अगर जी नीचे है और लाइन नीचे है, जी ऊपर है मतलब सुपीरियर, और अगर जी है उसके ऊपर सर पे लाइन है तो इंफीरियर ओवरी। ठीक है, अगर इस तरह से एक गोला बनाया है और उसके सर पे एक एरो है, देन इट रिप्रेजेंट मेल। ये क्या हो गया, मेल। वापस से गोला बना है और उसके नीचे प्लस का साइन है, देन इट इज अ फीमेल। फीमेल। ठीक है, एक गोला है, उसके सर पे एरो है और नीचे प्लस का साइन है, देन इट इज अ बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल बोथ। और अगर इस तरह से प्लस का साइन है और एक उसको राउंड है, प्लस है उसके ऊपर राउंड है, ठीक है, देन इट रिप्रेजेंट एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट। और इस तरह से अगर परसेंटेज का साइन है, एक लाइन और इस तरह से दो डॉट, देन इट इज जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये सारे सिंबल और वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। बी आर, इसमें नाम ही दिया बी आर ब्रैक्टिएट, सिर्फ के है, ये कैलिक्स के लिए है, इतना याद रखना है, नॉट सी। देन सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियंथ, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गायनोशियम। जी है और उसके नीचे लाइन है,
मतलब जी ऊपर हो गया, देन इट इज सुपीरियर ओवरी। जी के सर पे लाइन है, मतलब ये इंफीरियर हो ओवरी है। एक गोला है, उसके सर पे एरो है तो मेल। गोला है, उसके नीचे प्लस है, देन इट इज अ फीमेल। एरो भी है, प्लस भी है, देन इट इज अ बायसेक्सुअल। एक प्लस है, उसको गोले में अगर कवर किया है, देन इट इज एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट। और एक परसेंटेज का साइन है, देन इट इज अ जाइगोमॉर्फिक प्लांट। तो ये सारे अल्फाबेट से ही फ्लोरल फॉर्मूला तैयार होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें दो टाइप्स के डायग्राम दिए हैं और फ्लोरल फॉर्मूला दिया है। ठीक है, एक है दो अलग अलग फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एक फॉर्मूला है फैमिली ब्रासिकासी और दूसरी है सोलेंसी। ठीक है, तो हम पहले ये फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। इसे कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। अभी फ्लोरल फॉर्मूला, और इसे कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, ये है फ्लोरल फॉर्मूला और ये है फ्लोरल डायग्राम। तो अब ये फ्लोरल फॉर्मूला है। अभी हमने जो सारे सिंबल सीखे ना, उसमें क्या है, प्लस का साइन है और राउंड में है, देन इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक गोला है, उसके सर पे एरो है, नीचे प्लस है, मतलब ये बायसेक्सुअल है। के रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, के फॉर कैलिक्स। और इसके नीचे 2 और 2 प्लस मतलब 4, मतलब कितने कैलिक्स है, 4। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरोला। कोरोला के नीचे कितने, क्या लिखा है, 4, मतलब 4 कोरोला, मतलब 4 पेटल्स। कोरोला के मेंबर्स पेटल है ना। देन ए के नीचे क्या लिखा है, 2, मतलब एंड्रोशियम 2, मतलब कार्पल 2। और प्लस 4 मतलब 6। 2 एंड्रोशियम में कितने कार्पल है, सॉरी स्टेमन्स है, 6। एंड्रोशियम के मेंबर स्टेमन्स है ना। और गायनोशियम के नीचे कितने दिए हैं, 2। ठीक है, तो ये उनके ना, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये है। मतलब इसमें प्लांट एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है, इसमें 4 सेपल्स है, करोला 4 पेटल्स है, स्टेमन्स 2 है, और कार्पल स्टेमन्स 6 है और कार्पल 2। इस तरह से ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस फ्लावर में क्या क्या चीजें हैं। इसे कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में 2 दिए गए हैं। ये वाला फॉर्मूला है ब्रासिकेसी फैमिली का, ब्रासिकेसी फैमिली ये। और ये वाला फॉर्मूला दिया है सोलेंसी फैमिली का, सोलेंसी। ठीक है, इसमें आपको ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेने हैं, लिख कर देखना है। और इन दोनों फॉर्मूला का फ्लोरल डायग्राम भी दिया है, वो दोनों डायग्राम भी आपको रट लेने हैं। तो अब ये डायग्राम की फॉर्मूला जैसा है वैसे डायग्राम है, जैसे देखिए। अब इसमें कैलिक्स के मेंबर सेपल्स कितने दिए हैं, 4। तो आउटर मोस्ट क्या है, सेपल। फ्लावर के आउटर मोस्ट शुरू कहाँ से हो रहा है, सेपल्स। तो आउटर मोस्ट जो होता है दैट इज अ कैलिक्स। तो 1 2 3 4 ये है कैलिक्स। ठीक है, अब कोरोला के मेंबर पेटल्स कितने हैं, 4। इसमें पेटल्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो कैलिक्स आउटर मोस्ट, उसके बाद कोरोला, फिर उसके बाद एंड्रोशियम, और उसके बाद अंदर, सबसे अंदर सेंटर में जो होता है वो है गायनोशियम। ठीक है, अब एंड्रोशियम के मेंबर है स्टेमन्स, कितने दिए गए हैं, 4 + 2 6। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेमन। ठीक है, और गायनोशियम कितने के कार्पल कितने हैं, 2, 1 और 2। ठीक है, तो डायग्राम इस फॉर्मूला के हिसाब से डायग्राम किस तरह से बनती है ये हमने देखा। और इसके सर के ऊपर एक डॉट होता है डायग्राम के। अगर डॉट है मतलब ये क्या करता है, मदर एक्सिस का पोजीशन उस फ्लावर के रिस्पेक्ट में कहाँ है, मदर एक्सिस, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम और ये फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था फैमिली ब्रासिकासी। अब सोलेंसी फैमिली का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला और ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सेम ही है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है। इसमें कैलिक्स कितने हैं, 4। इसमें कितने हैं, 5। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसको 5 को ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट में दिया गया है। अगर नंबर जो है उसको ब्रैकेट में दिया गया है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, फ्यूजन, मतलब वो फ्यूज्ड है। ठीक है, अगर फ्यूजन इंडिकेट करना है तो ब्रैकेट में देंगे। ये भी 5 ब्रैकेट में है, ये 5 नहीं है। ये 2 जो नंबर है इसको भी ब्रैकेट इंडिकेट्स फ्यूजन।
और ये देखो करोला और एंड्रोशियम के सर पे एक इस तरह से लाइन दी गई है, ठीक है। ये लाइन रिप्रेजेंट एडेजन। ये अगर एडेजन है किसी भी, या कैलिक्स करोला में है, एंड्रोशियम गायनोशियम अगर उसमें है तो उसके सर पे एक एरो होगा, और अगर फ्यूजन है तो उसको नंबर को ब्रैकेट में डालेंगे। ये डिफरेंस है। ये है फैमिली सोलैंसी का और ये ब्रासिकासी का, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूला याद करना है। एंड अगर इंफीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी ओवरी है, यहाँ पे जी ऊपर है मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर है। यही लाइन अगर यहाँ पे सर पे होगी तो ओवरी क्या हो जाएगी, इंफीरियर हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरी सुपीरियर इंफीरियर है, फ्यूजन है, एडेजन है, बायसेक्सुअल है, ये सब इस फॉर्मूला से पता चल जाता है। तो आपको इन दोनों, एटलीस्ट इन दो फैमिली का फॉर्मूला याद रख लेना है। लेकिन फिर भी ये दो के अलावा किसी भी तरीके का और भी किसी और फैमिली के बारे में भी अगर पूछा जाए तो भी आपको इस तरह से फॉर्मूला बनाते आना चाहिए, या फिर इस तरह से डायग्राम भी ड्रॉ करते आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो हो गए दो फैमिली के फॉर्मूलाज, और ये है फ्लोरल डायग्राम। और सोलेंसी फैमिली का भी इसी तरह से बुक में एक फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम दिया गया है, वो भी अच्छे से आपको ड्रॉ करके याद कर लेना है, ठीक है। तो हमने देखा फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सोलेंसी फैमिली के बारे में। सोलेंसी फैमिली, ठीक है। सो व्हाट इज पोटैटो फैमिली? पोटैटो फैमिली कौन है? जो फैमिली में ज्यादा पोटैटो खाते हैं उसे पोटैटो फैमिली नहीं कहते हैं, ये यहाँ पे गलती नहीं करनी है। पोटैटो फैमिली का दूसरा नाम क्या है? सोलेंसी, ब्रासिकेसी, ऑर्नामेंटल और नन। ब्रासिकेसी हमने देखा अभी, जिसका फ्लोरल फॉर्मूला भी देखा और फ्लोरल डायग्राम भी देखा, ठीक है। ऑर्नामेंटल मतलब कोई फैमिली नहीं है। ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावट के लिए जिस होती है, किसी चीज का यूज कर रहे हैं हम सजावट के लिए, देन उसको कहते हैं ऑर्नामेंटल। सो सोलेंसी क्या है? तो पोटैटो फैमिली इज अनदर नेम फॉर सोलेंसी। सोलेंसी और पोटैटो फैमिली, और ठीक है। ये एक लार्ज फैमिली है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। तो इसका किस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये किस जगह पाए जाते हैं? ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट या ऑल? सो अभी कहा ना, ये एक वाइड फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो ये हर जगह पाई जाएगी। आपको ट्रॉपिक्स में दिखेगा, सब ट्रॉपिक में दिखेगा, टेम्परेट या मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, या बहुत ज्यादा ठंड है, थोड़ी सी कम ठंड है, उस तरीके के सारे, लगभग सारे एटमॉस्फेयर में आपको ये आ, दिख जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसका? सोलेंसी फैमिली का, जिसे दूसरा नाम क्या है? पोटैटो फैमिली। अब इस फैमिली के दो कैरेक्टर्स दिए गए, एक है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरा है फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। ये मोस्टली क्या होता है? हर्ब, श्रब्स और रेयरली स्मॉल ट्री, मतलब ये छोटे छोटे पौधों में ही मोस्टली देखा जाता है इनके प्लांट्स। ऐसे एकदम अ, थोड़े बड़े पेड़ या बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ इस तरह से नहीं देखे जाएंगे, छोटे छोटे पौधों में ही इसके प्लांट्स नजर आएंगे आपको, ठीक है। इसमें स्टेम कैसा है? इस प्लांट में स्टेम किस तरह से होता है? हर्बेशियस, मतलब हरा होता है, वुडी, लकड़ी के जैसा बहुत कम होता है, एरियल मतलब जमीन के ऊपर सीधा ग्रो कर रहा है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, उसकी टहनियां है, हेरी और ग्लैबरस मतलब बाल, उस टहनी पे छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है सोलेंसी फैमिली में, जो दिखता है सोलैनम ट्यूबरोजम। पोटैटो, आलू हम जिसे कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम। इसमें स्टेम अंडरग्राउंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इसमें स्टेम किस तरह से है, देन इसके लीव्स किस तरह से है, इसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे, ऑल्टरनेट है, सिंपली सिंपल है, ऑल्टरनेट है, और रेयरली मतलब बहुत कम पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। एक्सटिपुलेट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इसमें कौन सा है? रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। लीव। अब फ्लोरल कैरेक्टर मतलब फूल जो होता है वो किस तरह से होता है? इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का होगा इसमें? सॉलिटरी, एक्सिलरी और काइमोस टाइप का। सोलेनम में हम देखेंगे काइमोस टाइप का,
एक्सिलरी और काइमोस दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन सोलैनम में मोस्टली काइमोस दिखेगा। फ्लावर किस तरह से है? बायसेक्सुअल फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स कैसा है? 5 सेपल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला में भी 5 पेटल्स है, यूनाइटेड है और वेलवेट एस्टिवेशन है। अब इसमें कैलिक्स कोरोला में याद रखने के लिए इजी है, दोनों में 5-5 सेपल्स पेटल्स है, यूनाइटेड है और वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम किस तरीके का है? 5 स्टेमन्स है और इपीपेटलस, इपीपेटलस मतलब फ्यूज्ड है ये, ठीक है। देन गायनोशियम किस तरह से है? बाइकार्पिलरी, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ओवरी सुपीरियर है और बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। सिनकार्पस है और एक्साइल एंड बायोलोक्युलर है। फ्रूट छोटे छोटे बेरी, मतलब ऐसे गोल टमाटर छोटे छोटे बेरी टाइप्स आते हैं या कैप्सूल में भी आते हैं। सीड, उसमें बीज एक होता है, एक नहीं होता है, मेनी बीज जो है वो मेनी, किसी किसी फल में एक ही बीज होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं। और एंडोस्पर्मस है, एंडोस्पर्म नॉन एंडोस्पर्म हमने कल देखा, लास्ट वीडियो में देखा, उसमें ये है, इसमें जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मस है। सो ये हम देख रहे हैं फैमिली सोलेंसी, पोटैटो फैमिली। इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इतना इम्पोर्टेंट किस तरह से? इसमें जैसे कि ये सोर्स ऑफ फूड है, जैसे टोमेटो, टमाटर, बैंगन, आलू, ये सारे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिर्ची, ठीक है, हरी मिर्च, लाल मिर्च। दूसरा इसका मेडिसिनल यूज है, ये बेलाडोना, अश्वगंधा, ये बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, इसका मेडिसिनल यूज भी है। देन तो फ्यूमिगेटरी यूज है, टोबैको, फ्यूमिगेटरी मतलब जिसका धुआं निकलता है और उसका यूज होता है हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी जगह में फ्यूमिगेट करने के लिए, उसे कहते हैं फ्यूमिगेटरी यूज। देन ऑर्नामेंटल यूज, ऑर्नामेंटल में सजावट के लिए, तो इसमें पेट्यूना नाम के फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, जिसको सजावट के लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो ऑर्नामेंटल है, फ्यूमिगेटरी है, मेडिसिनल है और गुड सोर्स ऑफ फूड भी है। तो ये बहुत इकोनॉमिकली भी अगर देखा जाए तो इसका, इस फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आपको बच्चों इसमें याद क्या रखना है, इसमें इसके सोलेंसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जो है, फ्लोरल कैरेक्टर्स में कैसे भी पूछा जा सकता है कि सोलेंसी फैमिली के पेटल्स किस तरह से यूनाइटेड है, उसमें किस टाइप का एस्टिवेशन है और इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का है, एक्सिलरी है, काइमोज है। तो एक एक हेडलाइन के नीचे आपको हर एक हेडलाइन के नीचे 4 से 5-5 एमसीक्यूज तैयार हो सकते हैं। तो ये भी ये सारे इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स याद कर लेने हैं, ठीक है। अब इसमें फ्लोरल फॉर्मूला, देन फ्लोरल डायग्राम हमने देखा, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम याद कर लेने हैं। साथ में ही इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एज वेल एज फ्लोरल कैरेक्टर्स याद कर लेने हैं। ये सब ड्रॉ कर कर ही ड्रॉ करके ही याद रहेंगे। ये इस तरह से अल्फाबेट लिखेंगे, उसके सामने उनके नाम लिखेंगे, तो ही ये याद रहेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने 14 सेक्शन में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। टोटल इस पे 14 वीडियोस बने हैं। अगर आप ये 14 वीडियो, पर्पसली मैंने इनको एक एक सेक्शन में डिवाइड किया है बच्चों, ताकि आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आए, हर एक पार्ट का पार्ट में कितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं वो, और हर एक लाइन से एमसीक्यू बन सकते हैं, वो सारे एमसीक्यू हमने इन 14 वीडियोस में पढ़ लिए हैं। अब मैं पूरे चैप्टर का एक सिंगल इन वन शॉट वीडियो वो भी आपके लिए बनाऊंगी, लेकिन पहले आपको इन 14 वीडियो को अच्छे से देख लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और सारे के सारे एमसीक्यूज आपको याद हो जाने चाहिए। तो एमसीक्यू याद हो गए मतलब पूरा चैप्टर ही आपको याद हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे डायग्राम्स और रिवीजन, ये दोनों ही चीजें हैं। आपको ये चैप्टर अच्छे से याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट 14 to 15 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है, सारे वीडियोस देखना है। पूरे चैप्टर में जो भी चीज समझ में नहीं आई है वो आप मुझे कमेंट कर देना है, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।
ठीक है। सो ये हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट मी और मेल मी। टिल देन हैप्पी स्टडी।